क्या करना था, उस उम्र में बेटी की अर्थी उठानी पड़ रही है। वैभवी उपाध्याय का शरीर जब सुबह उनके घर पहुंचा तो माता पिता चिंगाड़े मारकर चीखते दिखाई दिए, सिर पटक पटक कर रोते हैं। बूढ़े माँ बाप का ये दर्द भरा वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही आया, हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। माँ पापा का दर्द देखकर हर कोई यही कह रहा है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो, ये काला दिन किसी को देखना ना पड़े। भाई बहन सबका बुरा हाल है। माँ बार बार बेहोश हो रही, पिता अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे और वैभवी का नाम लेते लेते बेहोश हो रहे, गिर रहे हैं। घर में रिश्तेदार और आस पड़ोसियों की भीड़ से पूरा इलाका बंद कर दिया गया। जब वैभवी का शरीर उनके घर पहुंचा, किसी को यकीन नहीं होता आने वाले दिनों में वैभवी शादी के जोड़े में घर से विदा होने वाली थी, लेकिन वो अभी से ही चली गई। अब वो नहीं रही, अब कभी वापस नहीं आएगी। सफेद कपड़े में लिपटी वैभवी को देखकर पिता खंबे से बार बार सिर मार रहे हैं और खुद को कोसे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा क्या गुनाह था जो मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। वीडियो देखकर हर कोई शॉक्ड है। वैभवी उपाध्याय सोमवार के दिन अपने होने वाले पति के संग घूमने निकली थी, वहीं उनकी कार खाई में जा गिरी और वैभवी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। सोशल मीडिया पर फैन से लेकर स्लैब्स वैभवी के निधन पर शोक जता रहे। टीवी इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हर कोई वैभवी उपाध्याय को लेकर प्रार्थना कर रहा है, उनके माता पिता को सद्भावना दे रहा है। लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक के बाद एक स्टार्स दुनिया को अलविदा कहते ही जा रहे थे कि अब एक और एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। टीवी इंडस्ट्री से एक बहुत ही शॉकिंग और दुखद खबर सामने आ रही है। फेमस सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई फेम एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय अब नहीं रही। एक्ट्रेस की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। एक्ट्रेस के निधन की खबर सामने आते ही टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। स्लैब समेत फैंस को वैभवी उपाध्याय के अचानक निधन की खबर ने झंझोर कर रख दिया। एक्ट्रेस का एक्सीडेंट सोमवार को कुल्लू के बांजार में हुआ था। सड़क हादसे में एक्ट्रेस की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैभवी उपाध्याय अपने मंगेतर सर कार में ट्रैवल कर रही थी। वो तीर्थन घाटी में घूमने के लिए जा रही थी, लेकिन एक टर्न पर गाड़ी ने कंट्रोल खा दिया और एक्ट्रेस का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। एक्ट्रेस की गाड़ी खाई में गिर गई और वहां से एक्ट्रेस की बॉडी निकाली गई। एक्सीडेंट के समय वैभवी के मंगेतर जय सुरेश गांधी भी मौजूद थे। उन्हें हल्की चोटें आई हैं, जिसका इलाज बंजार अस्पताल में किया जा रहा है। वैभवी अपने मंगेतर जय सुरेश गांधी के साथ उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंजार के तीर्थन घाटी में घूमने जा रही थी। उसी दौरान बंजार के पास सिद्धवा में उनकी गाड़ी का अचानक एक्सीडेंट हो गया और सड़क के नीचे करीब 50 फुट गहरी खाई में उनकी गाड़ी गिर गई जाके। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को सूचना की। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, गाड़ी को निकाला, लेकिन तब तक वैभवी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। सुरेश गांधी को भी गाड़ी से बहुत मुश्किल से निकाला गया। वो बेहोश थे, लेकिन अस्पताल ले जाते उन्हें होश आया। वो ठीक है, लेकिन एक्ट्रेस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। आदित्य सिंह राजपूत की मौत ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। आदित्य सिंह राजपूत ने एक दिन पहले तक पार्टियां की, फिर अचानक से दूसरे दिन क्या हो जाता है कि वो बाथरूम से निकल ही नहीं पाते। बाथरूम से ही उनकी लाश निकाली जाती है। खबरें तो ऐसी है कि आदित्य का निधन नशा करने की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने हरकत की है, किसी ने जानबूझकर उनकी सांसें छीन ली। फिलहाल तो आदित्य को बाथरूम से निकालने के बाद उस बाथरूम को भी लॉक कर दिया गया और जाँच भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बाथरूम में कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। आदित्य का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ कि दूसरी तरफ एक और स्टार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, डायरेक्टर एस.एस. राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR में विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर रे स्टीवनसन का निधन हो गया। 3 दिन बाद वो अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि RKPR एजेंसी इंडिपेंडेंट टैलेंट ने उनके निधन की खबर को कंफर्म किया है। हालांकि इस बारे में कोई डिटेल उन्होंने शेयर नहीं की है। रे स्टीवनसन में ग्लोबल हिट फिल्म RRR में विलन स्कॉट का किरदार निभाया था। अपने रोल को उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाया और दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया था। RRR के अलावा उन्होंने मार्वल की फिल्म थॉर में भी काम किया था। हाल ही में रे स्टीवनसन को हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 1242 गेटवे टू द वेस्ट में देखा गया था। जल्दी वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज अशोका का हिस्सा बनने जा रहे थे। एक्टर रे स्टीवनसन का जन्म 25 मई 1964 को नॉर्थ आयरलैंड के लिस्बन में हुआ था। उन्होंने 1990 की शुरुआत में अपने एक्टिंग
करियर की शुरुआत की थी। तब वो यूरोपियन टीवी सीरियल और फिल्मों में नजर आ रहे थे। उनका पहला बड़ा ब्रेक 1998 में आई फिल्म द थ्योरी ऑफ फ्लाइट थी। उसके बाद उन्हें किंग आर्थर, वॉर जोन, द बुक ऑफ एली, द अदर गाय जैसी फिल्मों में देखा गया। 1997 में रे स्टीवनसन ने इंग्लिश एक्ट्रेस रूथ कवेन से शादी की थी। रूथ भी अपने एक नेटफ्लिक्स शो में नजर आती हैं। रूथ और रे की मुलाकात फिल्म बैंड ऑफ गोल्ड के सेट्स पर हुई थी। बाद में फील्ड प्रैक्टिस में उन्होंने शादी कपल की भूमिका निभाई थी। ये शादी 8 सालों तक चली और साल 2005 में कपल का तलाक हो गया। फिल्मों के साथ साथ टीवी थिएटर में भी रे स्टीवन ने काम किया। टीवी सीरियल वाइकिंग्स, स्टार वॉर्स में नजर आए थे। इनके अलावा मेडिकी और मॉर्फी लॉ में भी उन्हें देखा गया। कहा जा रहा है कि मौत से पहले एक्टर इटली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और कुछ ही दिन बाद वो अपने बर्थडे की बड़ा सा जश्न मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक्टर का निधन हो गया। आदित्य सिंह राजपूत के निधन ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। कोई बोल रहा रग के ओवरडोज से मौत हुई, तो कोई बोल रहा बाथरूम में फिसल कर मौत हुई। पुलिस भी खोजबीन में लगी है, लेकिन इस बीच उस लड़की को पकड़ा गया जो आदित्य के बहुत करीब थी। यूँ कहें कि ये लड़की आदित्य की हर पार्टी में तो दिखती थी, साथ ही आदित्य के रूम में भी दिखती थी। मीडिया में चल रही तमाम खबरें देखकर आदित्य के इस दोस्त का दिमाग खराब हो गया और भड़क गई। मुँह से वो सच निकल गया जिसका इंतजार था, और शायद इस लड़की से ज्यादा आदित्य को कोई जानता भी नहीं था। आदित्य के इस खास दोस्त का नाम शुभी जोशी बताया जा रहा है। शुभी जोशी से जब बात हुई तो शुभी जोशी बताती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इतने इंसेंसिटिव हो सकते हैं। मैं जब नशे की खबरें पढ़ रही थी तो मुझे मीडिया समेत उनके कुछ दोस्तों पर गुस्सा आया जिन्होंने ये सारी झूठी बातें फैलाई। मैं कल से इतनी बिजी थी कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जरा सोचो उनकी माँ पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जब आप लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं। एक तो उन्होंने अपना बेटा खोया और ऊपर से इस तरह की बदनामी हो रही है। सच कहूँ तो मेरे दोस्त की मौत का तमाशा बनाकर आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। शुभी जोशी आगे कहती हैं, मौत के दिन आदित्य से मेरी करीब सुबह के 11:30 बजे बात हुई। हम रोजाना फोन पर 10 बार बातें किया करते थे और मौत से कुछ घंटे पहले नहीं बल्कि कुछ मिनट पहले भी हमारी उनसे बातें हुई। बातों से कहीं नहीं लग रहा था कि वो दुखी है या फिर कोई दिक्कत है या फिर वो नशे में। खैर मुझे उसके हाउस हेल्पर ने बताया था कि उसे मॉर्निंग में एसिडिटी की दिक्कत हो रही थी। उसने दवाइयाँ भी खाई थी। दोपहर के वक्त मुझे एक कॉमन दोस्त का कॉल आया कि आदित्य बाथरूम में गिर गया था। मेरा घर उसके घर के करीब 3 मिनट की दूरी पर है, तो मैं भागते हुए वहाँ पहुँची तो वहाँ उसकी बॉडी बेड पर थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे। हाउस हेल्प ने कहा कि आदित्य जब वॉशरूम के लिए गया तो वो फिसल कर गिर गया था। आवाज इतनी जोर से थी कि हाउस हेल्पर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने आदित्य को उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं पाया और वो भागते हुए नीचे गार्ड्स को बुला लाया। इस बीच गार्ड और हाउस हेल्प की मदद से उसे बेड पर लिटाला गया। आदित्य जहाँ गिरा था वहाँ टाइल्स पर भी स्क्रैच के निशान है। शुभी जोशी अस्पताल ले जाने की खबर को भी गलत बताते हुए कहती हैं, ये खबर भी गलत है कि आदित्य को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल आदित्य की बिल्डिंग के नीचे ही डॉक्टर को जल्दबाजी में बुलाया गया था। उन्होंने ईसीजी टेस्ट किया और उन्होंने बताया कि बाथरूम में गिरने के दौरान ही उनकी जान चली गई। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फोन करने को बोला और मैंने कॉल करके पुलिस को बुलाया। उन्होंने सबसे पूछताछ की और फिर आदित्य की बॉडी को आगे की फॉर्मेलिटी के लिए अस्पताल भेज दिया गया। शुभी जोशी आगे कहती हैं कि आपको इतनी बुरी खबरें चलाने से पहले आगे का इंतजार तो कर लेते। क्या पता क्या है उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने आपकी ये गंदी खबरें देखी। सुबह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने उनकी इमेज को एकदम डैमेज कर दिया है। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है।